हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर के एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश जैक्सन। जैसा कि फ्रेंड हम लोग टेंस को जो है कि देख रहे हैं, टेंस को पढ़ रहे हैं और उसी के कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे, जहां से हम लोगों ने प्रेजेंट पूरा देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट देख लिया, पास्ट कंटिन्यूस को देख लिया। अब हम वॉच करेंगे, अब हम देखेंगे, अब हम जो है समझेंगे किसको, पास्ट परफेक्ट को। जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को देखा, परफेक्ट मतलब पूरा काम खत्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना। उसी कड़ी में हम क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, यानी ऐसा समय पास्ट में गुजरा हुआ टाइम, उस समय भी काम जो है पूरा हो चुका था, काम हो गया था और उसको हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, वी आर सीइंग पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि भूतकाल पूर्णकाल, यानी कि भूतपूर्वकाल, यानी कि बीते हुए समय में जो काम बीत चुका था उसके बारे में तो डिस्कस करते हैं। उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान होती है वाक्यांत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये लगा होता है। तुम दौड़ चुके थे, मैं खेल चुका था, तुम आ चुके थे। और ऐसे भी होता, उसने पढ़ लिया था, ठीक है, मैंने देख लिया था, यानी काम जो है कि बहुत पहले, पास्ट में पहले हो चुका हो, पहले ज़्यादा पहले हो चुका हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट में परफेक्ट बीत चुका हो बताना है हमको। हालांकि इसका स्पोकन एरिया से भी व्यू है, बहुत ज़्यादा मतलब यूज होता है, लेकिन इसका मिक्स्ड वाला जरूरी है, पहले बाद वाला। आप देखिए इसमें क्या, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, यानी एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों की हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? हैड यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग खाना खा चुके थे, हम लोग खाना खा चुके थे। अब ट्रांसलेट करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसमें वो स्ट्रक्चर नहीं दिया है, स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है कि आपने स्ट्रक्चर बहुत देख लिया लगातार, अब आपको याद हो गया होगा। अब वीडियोस देख रहे हैं तो आपको जरूर याद हो गया होगा कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पे मेन वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे अदर वर्ड है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आई मीन टू से दैट यू हैव नोन वेल अबाउट इट, दैट वेयर वी यू हैव टू यूज इट। हम लोग खाना खा चुके थे, सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है सब्जेक्ट? हम लोग सब्जेक्ट यानी करता क्या होगा? वी। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? मैंने बोला सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हैड यूज होगा। हैड हमें ये बताएगा कि पास्ट में काम हो चुका है, इसके लिए वी हैड, खाना खाना, खाना खाना, ईट एट, ईटेन, ईटेन, थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड फॉर्म इसलिए कि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होगा, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो और चाहे पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा क्या यूज होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। हम लोग खाना खा चुके थे, वी हैड ईटेन फूड, वी हैव ईटेन फूड। दिस इज, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, सेकंड नहीं, निगेटिव, चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। निगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो चपरासी का क्या हो गया? द प्यून हैड, द प्यून सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट। बजाना क्या होता है? रिंग का थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग। क्या नहीं बजा चुका था? घंटी। द प्यून हैड नॉट रंग द bell. This is it, bell. And the next one is what here? क्या वह यह किताब पहले ही पढ़ चुका था? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट व्हेनेवर क्या वर्ड कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, इन हिंदी सेंटेंस, अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है दीपू, तो क्या हो जाता है? वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है। यानी क्या वह यह किताब पढ़ चुका था, लेकिन क्या इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं तुरंत, हम नहीं बोलते हैं, नहीं लिखते हैं, हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से? चुका था, चुकी थी लगा है तो समझ जाएंगे क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। तो पहले क्या यूज करेंगे? हैड। बिल्कुल समझदार आदमी आप लोग हैं, हैड। उसके बाद क्या सब्जेक्ट है? वह। किताब किसने पहले पढ़ा था? वह ने पढ़ा था। ये किसने किया था? वह ने किया था। तो कौन करता है? वह करता है। तो हैड ही। अब मेन वर्ब में आइए, नॉट, अगर नॉट है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है इंट्रोगेटिव में। अगर फिर उसके बाद क्या आते हैं? पढ़ना। मेन वर्ब पे आइए, देखिए एकदम ध्यान देखते जाइए, बहुत आसान है। हैड ही रीड, यह किताब, हैड ही रीड दिस बुक। कब पढ़ चुका था? पहले ही, ऑलरेडी आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। आप इसको हम अदर वर्ड लिखते हैं, अनसद भी इसको हम समझते हैं कि लास्ट में जो लिखना है, यानी कि जो सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के जो स्ट्रक्चर के बाद जो बच जाता है वही अदर वर्ड के नाम पे हम लिखते हैं।
उस वक्त वे लोग कहाँ जा चुके थे, कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, कितने, किसका, किसी, कौन सा, कौन से, किसे। अगर ये सब वर्ड बीच में आ जाए या इनसे सेंटेंस हो तो आप समझ जाएंगे कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी प्रश्न पूछने का दूसरा तरीका है। आप कहाँ वर्ड आ गया तो कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। वेयर के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, क्या लगेगा, हैड। हैड के बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए। हैड के बाद क्या सब्जेक्ट है, वे लोग, वे लोग। वेयर हैड दे, जाना का थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। वेयर हैड दे गॉन, किस वक्त, उस वक्त। दैट टाइम, दैट टाइम, क्वेश्चन मार्क, यानी उस वक्त वे लोग कहाँ जा चुके थे, तो वेयर हैड दे गॉन दैट टाइम। दिस इज पास्ट परफेक्ट, लेकिन इसकी सबसे जरूरी चीज है पहले और बाद वाला। हम पहले और बाद वाला भी बता दे रहे हैं, मिक्स सेंटेंस। हम फिर नेक्स्ट वाला टेंस देखते हैं, और हम इसी कड़ी में देखते हैं मिक्स सेंटेंस को। मिक्स्ड यानी मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य जिसको हम डबल सेंटेंस भी बोलते हैं। समटाइम्स डबल सेंटेंस मतलब जो पहले और बाद से जुड़ा हुआ हो। पहले और बाद से पास्ट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि लोग समझ नहीं पाते हैं ये दरअसल बनाना कैसे है, या उल्टा का पुल्टा बना देते हैं, बाद में घूर घूर के देखते हैं। अब क्या है, जब वाक्य के बीच में पहले आ जाता है, पहले आ जाए, क्लॉज सेंटेंस भी बोलते हैं। क्लॉज, क्लॉज जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, एवरीथिंग आई विल जस्ट डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। अब जब वाक्य के बीच में पहले आ जाए, जैसे कि क्या होता है, मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, एकदम फेमस। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तुम्हारे जाने के पहले मैं जा चुका था, उसके आने से पहले हम खा चुके थे, तुम्हारे सोने से पहले हम चले गए थे। ये दुनिया भर की बातें। यानी कि अगर तुम्हारे सोने से पहले मैं कविता लिख चुका था, तुम्हारे सोने से पहले मैं कविता लिख चुका था, ऐसा सेंटेंस आए और आपसे पूछा जाए कि भैया ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट करने के लिए क्या आप सोचेंगे, समझे में नहीं आएगा, पहले से बनाए देना। ध्यान दीजिए, पहले के बाद, यानी पहले जो वर्ड है बीच में जोड़ रहा है, ये कंजक्शन, पहले के बाद वाला सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, यानी फर्स्ट बनाएंगे, पहले बनाएंगे। लेकिन किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक, इसको ध्यान रखिए, पहले के बाद वाला सेंटेंस पहले। ठीक है, ये खुदे करा पहले, हम पहले जो इसके बाद जो है। अब सेकंड में इसकी इंग्लिश लिखेंगे बिफोर, और उसके बाद लास्ट में यानी तीसरे नंबर पे बनाएंगे आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। आप जान रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होने पे हेल्पिंग वर्ब डीड हो जाती है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तुम्हारे सोने से पहले मैं कविता लिख चुका था, देखिए पास्ट परफेक्ट, मैं कविता लिख चुका था, क्या बनेगा, आई हैड रिटेन अ पोयम। चूंकि और इसलिए लगाया जाता है, और लेटर अ पोयम की आप दो कविता एक साथ नहीं लिखेंगे, एक ही लिख रहे होंगे। एक ज्यूम कर लिया जाता है कि एक ही काम, जो काम एक ही हो सकता है आपसे। ठीक है, बीरू सहस्त्र बुद्धे नहीं है आप। तो वो कौन है, 3 इडियट वाला, ठीक है, वायरस, वो दोनों हाथ से लिखता था, मूवी में दिखाया गया, सच में थोड़ी हो सकता है। आई हैड रिटेन अ पोयम बिफोर, बिफोर दूसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे पहले वाला, तुम्हारे सोने से, तुम्हारे सोने का मतलब नहीं तुम्हारे सोने, अब हम क्या बताएं, योर गोल्ड, सोना वाला सोना, तुम्हारे सोने, बिफोर यू सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, बिफोर यू स्लैप्ड, ये बनेगा आई हैड रिटेन अ पोएम बिफोर यू स्लैप्ड, तुम्हारे सोने से पहले मैं कविता लिख चुका था। नेक्स्ट क्या आता है, जब वाक्य के बीच में बाद आ जाए, यानी जब बाद से सेंटेंस, यानी बाद जब आ जाता है तो बाद के बाद वाला सेंटेंस भी पहले ही बनता है, ये भी पहले ही बनेगा, ठीक है, लेकिन ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ध्यान रहे उल्टा बनता है बाद वाला, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। फिर सेकंड में हम बाद के लिए लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद के बाद। उसके बाद ये प्रधान जी वाला मतलब राजेश जी वाला क्या होगा, ये थर्ड में बनेगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, अर्थ के हिसाब से बनता है ना। जैसे राजेश से खाना खाने के बाद वह चली गई, यानी वो तब चली गई जब राजेश ने खाना खा लिया था, राजेश खाना खा चुका था तब वो गई, बाद गई ना, इसलिए परफेक्ट हो जाता है। लिखते भले हम लोग हैं, अर्थ हमारा वही चुका था चुकी था वाला ये आएगा, दोनों निकाल के देख सकते हो। राजेश से खाना खाने के बाद वह चली गई, तो सबसे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा,
वह चली गई, क्या बनेगा? शी। गो का सेकंड फॉर्म वेंट, सी वेंट। फिर आफ्टर, आफ्टर राजेश से खाना खाने के बाद, पास्ट परफेक्ट में राजेश हैड ईटेन फूड। ठीक है, ठीक है। शी वेंट आफ्टर राजेश हैड ईटेन फूड। ये क्या हुआ? हमारा पास्ट परफेक्ट का खात्मा हो गया। अब हम देखेंगे लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि मैं बता चुका हूँ प्रेजेंट के बारे में भी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या, यानी एक टाइमिंग के साथ, समय के साथ वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, केवल बस ये लगा होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर टाइमिंग भी मेंशन है, समय भी मेंशन है, टाइम भी मेंशन है, 2 बजे से 3 घंटे से 4 दिन से, दोपहर से रात से, 4 सालों से, 2 जुलाई से, 5 हफ्ते से, अगर ये टाइमिंग मेंशन है, साथ में रहा था, रही थी लगे हैं, तो बेझिझक आपको क्या समझ लेना है? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो है। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि मैं 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तुम 2 बजे से अपनी किताब पढ़ रहे थे, वह दोपहर से सो रहा था, वह 4 दिन से मेरा इंतजार कर रहा था, मैं 5 दिन से अंग्रेजी बोल रहा था। ऐसा अगर आ जाता है टाइमिंग मेंशन के साथ तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हाँ, एक बात, हैड बीन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यानी एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों में क्या यूज करेंगे? हैड बीन यूज करेंगे। हैड बीन, टेक इट, हैड बीन, जैसे उसमें क्या यूज होता था? हैज बीन, हैव बीन, यानी परफेक्ट वाले हेल्पिंग के साथ बीन जुड़ जाएगा। उसमें हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट में क्या यूज होगा? हैड बीन। मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं? आईएनजी। निश्चित समय यानी टाइम जो मेंशन कर रहे हैं हम रहा था, रही थी के साथ, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी 2 बजे से, जैसा कि मैंने दे रखा है, 2 बजे से, रविवार से, 4 जनवरी से 2022 से, सुबह से, शाम से, आज रात से, दोपहर से, पिछले नाइट से, पिछले दिन से, तो ये सब निश्चित टाइम होता है जिससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जबकि वहीं पे अनिश्चित यानी पीरियड आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम, कहने का मेरा मतलब ये है कि 3 बजे न होकर के 3 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए तो 3 घंटे एक पीरियड हो जाता है। ठीक है, नहीं 1 बजना, 2 बजना, 3 बजना, ये पीरियड हो गया। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम? अनिश्चित समय। समय निश्चित नहीं हो, अनिश्चित है। कोई भी 3 घंटा, 1 से 3 की, 3 से 6 की, 6 से 9, आपको जानकारी नहीं, इसलिए उसमें क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, यानी कि अनिश्चित समय से पहले हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। निश्चित समय से पहले हम सिंस लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब एग्जांपल इसका अनिश्चित समय देख लीजिए, 3 आवर्स 4 डेज, 6 मंथ, 4 ईयर, 8 वीक्स, ईयर्स, मंथ, ये सब अनिश्चित समय में आ जाते हैं। यानी कई घंटों से, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, कई हफ्तों से, ये सब आपका ड्यूरेशन है, इसलिए इसके पहले फॉर लगाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। हाँ, तो उसी कड़ी में हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे सारे एग्जांपल्स देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, जैसे मैंने आपको बता दिया, उसके हेल्पिंग वर्ब बता दिया है, और हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का यूज होगा, सबको हम देखेंगे, समझेंगे। देखिए, अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, फिर आपको क्या लगाना है? टाइम लगाना है। जैसे वे लोग 3 हफ्ते से अंग्रेजी सीख रहे थे, राहत आ रही थी, आपने देख लिया, 3 हफ्ते आपने देख लिया, आपको मालूम हो गया क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये नहीं होता तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, टाइमिंग है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बनाने के लिए आपके स्ट्रक्चर सामने ही है, दिमाग में भी होना चाहिए, बोर्ड और कॉपी में भी बस नहीं होना चाहिए। वे लोग का क्या बनेगा? दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या मैंने लिखवा दिया है? हैड बीन। मेन वर्ब कहाँ है? सीखना, लर्न, आईएनजी जोड़ दीजिए, लर्निंग। क्या सीख रहे थे? लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहे थे? 3 हफ्ते से। 3 हफ्ते क्या है? निश्चित है, निश्चित है, अनिश्चित है। क्या है ये? अनिश्चित। 3 हफ्ता ड्यूरेशन है, पीरियड है, कब से कब तक मालूम नहीं। क्या लगेगा? फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स। ये हो गया। नेक्स्ट है नकारात्मक। नकारात्मक का स्ट्रक्चर कैसे है? सब्जेक्ट हैड नॉट तब बीन लगाना है आपको। सब्जेक्ट बाद हैड नॉट तब बीन लगाना है, ये नहीं कि हैड बीन नॉट, नहीं।
दो इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब, दो मिंगल्ड होते हैं, मिक्स होते हैं, इसलिए बीच में नॉट लगाते हैं। मेन वर्ब आएंगे ऑब्जेक्ट। तो रोहित 5 बजे से अपना काम नहीं कर रहा था, रही थी, नहीं भी लगा हुआ है, टाइमिंग मेंशन है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? रोहित, उसके बाद हैड, फिर नॉट, तब बीन, आफ्टर दैट मेन वर्ब करना, डू में जोड़ दोगे ing। क्या कर रहा था? अपना काम, ऑब्जेक्ट। हिज लगता है ही के साथ, रोहित लड़का है, प्रोनाउन यूज होगा पोसेसिव प्रोनाउन हिज वर्क। कब से? 5 बजे से, निश्चित है 5 बजता है, रात सुबह में बजे चाहे शाम में, सिंस 5 o'clock दिस इज। अब उसी कड़ी में फर्स्ट टाइप देखते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या शब्द पहले आ जाता है हिंदी वर्ड में और इंग्लिश बनाते समय उसकी जो हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। क्या इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या शब्द पहले आता है? जैसे क्या हो जाएगा? क्या मेरी माँ 3 दिन से मेरा इंतजार कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? क्या मेरी माँ पहले आ गया, 3 दिन, टाइमिंग मेंशन, रात आ रही थी, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या लग जाएगा? हैड। सब्जेक्ट कहाँ है? मेरी माँ, माई मदर इज ए सब्जेक्ट। आफ्टर दैट आपको बीन जोड़ना है अकॉर्डिंग टू रूल। बीन मेन वर्ब कहाँ है? इंतजार करना। वेट में क्या जोड़ देंगे? ing। वेटिंग, किसका इंतजार? मेरा इंतजार। वेटिंग फॉर मी, प्रीपोजिशन बताऊंगा मैं। वेटिंग फॉर मी कब से? 3 दिन से, 3 दिन पीरियड है, 3 दिन। फॉर 3 days क्वेश्चन मार्क। दिस इज, कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है, बस समझना है आपको। अब देखिए सेकंड टाइप, WH वर्ड बीच में आ जाता है। कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, कितनी, कौन सा, कौन सी। जैसे तुम 3 दिन से कहाँ जा रहे थे, वह 5 दिन से मेरे घर आ रहा था, ऐसा सेंटेंस। क्यों आ रहा था, कब आ रहा था, ऐसे। तुम महीनों से उसके दफ्तर में क्यों जा रहे थे, तो क्यों आ गया, तो क्यों क्या हो गया? WH वर्ड वाई, आफ्टर दैट हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा? यू, फिर क्या होगा? बीन। वाई हैड यू बीन। जाना क्या होगा? गो में जोड़ दोगे ing। वाई हैड यू बीन गोइंग, कहाँ? उसके दफ्तर, हिज ऑफिस। आप सोचेंगे हर ऑफिस भी तो कर सकते हैं, हर ऑफिस भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको केस का पता नहीं होता, केस मतलब जेंडर का पता नहीं होता, तो हम उसे मैस्कुलिन यूज करते हैं, ठीक है, यानी पुलिंग। हिज ऑफिस कब से? महीनों से। भाई महीनों से 12 महीने, कब, क्या मालूम है? फॉर मंथ्स क्वेश्चन मार्क। दिस इज वाई हैड यू बीन गोइंग हिज ऑफिस फॉर मंथ्स। आप बोल भी सकते हैं इंग्लिश ऐसा यूज करके। देखिए कितना आसान तरीके से आप जो है इसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेने के बाद आप जो है कि इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप एक बेहतर नोट्स बना सकते हैं। और बैक टू बैक मैं सारे ग्रामर्स के जैसे ही टेंस खत्म होता है, आई थिंक कि आई विल टेक 2 वीडियोज़ मोर फॉर फ्यूचर टेंस, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा लेंदी तो नहीं होगा, लेकिन लेंदी नहीं है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने बहुत ही प्रीसियस कमेंट हमको दे सकते हैं कि क्या कैसे चल रहा है, कैसे होना चाहिए, और आप अपनी साइट से हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि व्हाट द टाइम इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड। ओके, बाय।